नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में इस वीडियो में। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की यह कविता संगम नगरी प्रयागराज के अहद अहमद पर पूरी तरह फिट बैठती है। अहद अहमद कुछ साल पहले तक कभी पिता के साथ साइकिल का पंचर बनाते थे तो कभी मां का हाथ बटाते हुए महिलाओं के कपड़े सिलते थे, लेकिन अब जज बन चुके हैं। 30 अगस्त को यूपी में PCSJ यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के जो नतीजे जारी हुए उसमें अहद अहमद का भी नाम है। हैरानी की बात यह है कि अहद को यह कामयाबी पहली ही कोशिश में मिली है, वह भी बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ अपनी ही पढ़ाई के भरोसे। साइकिल का पंचर बनाने वाले के बेटे की कामयाबी पर प्रयागराज के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। कहीं उसकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है तो कोई खास अंदाज में अहद और उसके परिवार को मुबारकबाद दे रहा है। अहद की कामयाबी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि साइकिल का पंक्चर बनाकर परिवार का पेट पालने वाले पिता ने दिन रात कड़ी मेहनत कर उसे पढ़ाया। बेटे अहद को पढ़ा लिखाकर कामयाब इंसान बनने का आइडिया उनकी मां अफसाना को फिल्म घर द्वार देखकर आया। इस फिल्म को देखने के बाद ही उन्होंने तय किया कि पति के पंचर की दुकान से परिवार का पेट चलेगा और वह लेडीज कपड़ों की सिलाई कर बच्चों को पढ़ाएंगी। अहद अहमद प्रयागराज शहर से तकरीबन कुछ किलोमीटर दूर नवाबगंज इलाके के छोटे से गांव बरई हरक के रहने वाले हैं। गांव में उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान है। घर के बगल में ही उनके पिता शहजाद अहमद की साइकिल का पंचर बनाने की छोटी सी दुकान है। इसी दुकान में वह बच्चों के लिए टॉफी और चिप्स भी बेचते हैं। पिता की पंचर की दुकान अब भी चलती है। पिछले कुछ सालों से अहद यहाँ नियमित तौर पर तो नहीं बैठते, लेकिन कभी कभार पिता के काम में हाथ जरूर बटा लेते हैं। अहद अहमद 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके माता पिता ने सिर्फ अहद अहमद को ही नहीं पढ़ाया, बल्कि अपने दूसरे बच्चों को भी तालीम दिलाई। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं, तो छोटा भाई एक प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है। परिवार में खुशियां हाल के दिनों में ही एक साथ आई हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, चुनौती जो थी पैसों की, फाइनेंशियल पोजीशन की, वो तो थी, वो तो अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन मैंने उसको ओवरकम इस तरह किया क्योंकि मुझे कोचिंग करनी नहीं थी, कहीं फीस मेरी कहीं लगनी नहीं थी। घर वालों ने बस यही काम किया कि मुझे कहा कि पढ़ो, लेकिन कोचिंग वो करा नहीं सकते थे। तो आर्थिक चुनौती तो इस हिसाब से थी कि मैं कभी कभी परेशान हो जाता था कि कब तक तैयारी करूँ, आखिर वैकेंसी आ नहीं रही है और पता नहीं अगर आए भी तो हो कि ना हो, एज निकली जा रही है और कब तक ऐसे घर में बैठा रहूंगा। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मैं कब तक ऐसे ही घर में बैठा रहूंगा, कुछ कमाऊंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, तो आगे घर बार कैसे चलेगा, आगे काम कैसे चलेगा। तो इसी डिप्रेशन में मैं आके कभी कभी हाई कोर्ट जाता, कभी घर पे बैठ के तैयारी करता, कोई और काम खोजने की कोशिश करता। तो ये तैयारी के दौरान ये सब चलता रहा है। 2 महीने अगर तैयारी करूँ तो एक महीने या फिर 3 महीने बाद ये लगता कि शायद अब छोड़ देना चाहिए, अब जाके वकालत करूँ, उसी में करियर बनाऊँ, लेकिन लगा रहा और ऊपर वाले की मर्जी थी, आखिर सिलेक्शन हो ही गया। तो बस यही करना चाहूँगा कि अपने काम में ईमानदारी रखूँ और जितनी कैपेसिटी हो उस पोस्ट में, जितना जहाँ तक प्रमोशन हो वहाँ तक पाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आजकल तो हर माँ बाप को यही डर रहता है कि बच्चे भले सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के बाद वो अपने माँ बाप के काम आए। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, पूरी तरीके से। मैं यही चाहूँगा कि पापा जो हैं या अम्मी जो हैं वो अब ज़्यादा मेहनत ना करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा, बल्कि 100% मैं उनके साथ ही हूँ और मैं आगे नहीं चाहूँगा कि वो काम करें। बाकी उनकी मर्जी है, आगे अगर वो दुकान पे बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। माशाल्लाह, हमारा लड़का जज हो गया। सोचा था आपने कभी? पढ़ा रहे थे तो सोच तो रहे थे कि हाँ जज बन जाए। माशाल्लाह, दुआ भी मांगते थे कि अल्लाह ताला हमारा लड़का पास हो जाए अच्छे से। जब पढ़ाने के लिए आपने फैसला किया तो किस तरीके से पैसों की दिक्कत आती थी और क्या लगता था कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या कुछ? नहीं, कभी हमको दिक्कत नहीं लगी। हम हमेशा सोचते थे कि अल्लाह ताला हमारे लड़कों को पूरा करे और इंशाअल्लाह ताला पूरा भी होता गया। ये बता रहे हैं आपने भी बहुत संघर्ष किया सिलाई से। हाँ, वो तो ठीक है। पिक्चर एक बार है। कैसे आपने क्या काम करके आप? अरे ऐसा है ना भाई कि जो है हम छोटे छोटे थे तो हम पिक्चर देखे थे तो घर द्वार, तो उसमें जो है वो भाई और भाभी अपने ननद और देवर को पढ़ाए थे। तो उसी से हमको मतलब हिम्मत मिली कि हम भी करेंगे कुछ
और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम अपने बड़े बेटों को पढ़ाया है, समद अहमद को इंजीनियर बनाया, तो उसने फिर इन सबको पढ़ाया है। और फिर छोटा बेटा फिर हमारा काम करने लगा, बैंक मैनेजर है इस वक्त, तो वो भी हिम्मत दिया इनको कि तुम पढ़ो, हम लोग पैसे लगाएंगे। कौन सी फिल्म देखी थी आपने? घर द्वार। क्या दिखाया गया था उसमें जो आपके मन में? वो बड़ा भाई था और भाभी थी, 2 देवर थे, छोटा वाला देवर सचिन हीरो था और एक ननद थी। तो उसमें जो है बड़ी भाई जब शादी किया है तब उसने कहा कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमारे यही बच्चे। तो उसने फिर पूरा काम किया। बड़ा वाला एक लड़का उसमें से, एक देवर को, बड़े वाले को उसने पढ़ाई के लिए भेज दिया था, पढ़ाई के लिए भेज दिया। वो पढ़ के आया जब, तो उसकी बीवी वहां से वो खुद शादी करके आया है कि हम अपना पसंद के शादी करेंगे, मगर पसंद करके आया तो वो अपने मन की हो गई। राजेश खन्ना की फिल्म थी? राजेश खन्ना की तो नहीं थी, और किसी की थी ये हीरो, हमको वो वाला नहीं पता, सिर्फ एक हीरो याद है, सचिन था उसमें, छोटा देवर। उसी फिल्म से आप? हाँ, उसी फिल्म से हमको हिम्मत मिली कि हम करेंगे कुछ। कितना संघर्ष करना पड़ा बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने? हाँ माशाल्लाह, हिम्मत भी ताकत भी थी हमारे। हम मतलब अपने से कभी खाने पीने भी तकलीफ नहीं भी, पहनने ओढ़ने की में, घूमने फिरने में अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ देते रहे, मतलब हम हिम्मत करते रहे, वो हमको देते रहे। और जो बेटा हमारा बड़ा वाला है वो भी कभी नहीं कहा कि हम इतना पैसा ना दे पाएंगे या हम इनका एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। और जब भी कहें तब वो तुरंत हाँ कर दिया, था या नहीं था, मगर वो पैसा पूरा किया। बहुत खुशी, हम चाहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से काम करें और आगे बढ़ें। कितना संघर्ष करना पड़ा इनको पढ़ाने के लिए और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? बहुत संघर्ष किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। सन 90 से हम संघर्ष करते आ रहे हैं इन लोगों के पीछे। क्या चाहते हैं अब? हम यही चाहते हैं सब कमाएं, हमको भी खिलाएं, और क्या। और जो आपकी ये साइकिल वाली दुकान है? साइकिल की दुकान है ठीक है, लेकिन अब हिम्मत पड़ नहीं रही है। अच्छा। हाँ, ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो गए हैं और हाथ पैर अब दर्द करता है, हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन करते थे, अभी कर भी रहे हैं। अच्छा। आगे देखा जाएगा क्या होगा, अल्लाह जो करेगा वही होगा। अब चाहते हैं कि अब बेटे जो है अपने साथ रखें, 2 वक्त की रोटी चाहिए, और क्या चाहिए। कितना मुश्किल होता था, कितना संघर्ष? नहीं, मुश्किल तो था बहुत, लेकिन सब अल्लाह ताला ने पार किया। दूसरे लोग जो कि पैसे जिनके पास बहुत नहीं होते, बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? ये नसीहत देना चाहते हैं, आप लोग पैसों की कीमत मत समझिए, बच्चों को अपने पढ़ाएं और आगे ले जाएं। अहद का कहना है कि माता पिता ने उन्हें न सिर्फ मुफलिसी और संघर्ष में पाल पोसकर इस मुकाम तक पहुंचाया है, बल्कि हमेशा ईमानदारी और नेक नियति से काम करने की नसीहत भी दी है। माता पिता की इस हिदायत पर वह उम्र भर अमल करने की कोशिश करेंगे। अहद के मुताबिक उन्हें यह बताने में कतई झिझक नहीं होगी कि वह एक पंचर वाले के बेटे हैं। पिता शहजाद अहमद को वह अब आराम देना चाहते हैं। हालांकि जज बनने के बावजूद वह अब भी कभी कभी पिता के काम में हाथ बटा लेते हैं। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।